तो आज बात करते हैं एक डिजिटल महाभारत की। एक ऐसा महाभारत जो हर रोज हमारे फोन की स्क्रीन पर लड़ा जा रहा है, एक यूट्यूबर और एक सरकार के बीच। सोचिए, एक तरफ एक यूट्यूबर, दूसरी तरफ एक पूरी सरकार, और इन दोनों के बीच में पूरा देश। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सब चल रहा है, ये बस एक आलोचना है या मामला कुछ और है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। असल में ये बहस सिर्फ पॉलिटिक्स की है ही नहीं, ये टक्कर है सत्ता और आस्था के बीच। और इंडिया में ना बहस सबसे तीखी तभी होती है जब वो सत्ता से टकराने के बजाय सीधी लोगों की आस्था से जा भिड़ती है। और आजकल की डिजिटल पॉलिटिक्स में बिल्कुल यही हो रहा है। अच्छा, इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक बहुत पुरानी कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हम सबके जहन में कहीं ना कहीं बसी हुई है। याद है रामायण का वो किस्सा? मतलब भगवान राम जो एक आदर्श पुरुष थे, उनके साथ रहते हुए भी समाज ने माता सीता के चरित्र पर सवाल उठा दिए थे। और ये सवाल किसी सबूत पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक शक पर आधारित था। और यहीं से ना एक बहुत बड़ा सबक निकल कर आता है। सोचिए, अगर हमारा समाज भगवान को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर सकता है, तो प्रधानमंत्री तो फिर भी एक इंसान है, उनसे गलतियां हो सकती हैं, और उनके फैसलों पर सवाल उठाना भाई ये तो बनता है। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना ये कोई देशद्रोह नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक हक है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। यहीं पर एक बहुत बारीक और कभी-कभी बहुत खतरनाक लाइन खिंच जाती है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फर्क है। देखिए, जब क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना देश के अंदर होती है, पॉलिसीज पर, आंकड़ों पर, तो वो डेमोक्रेसी को मजबूत करती है ना? लेकिन जब ये आलोचना देश के बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर होती है, तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तब ऐसा लगने लगता है कि सवाल प्रधानमंत्री पर नहीं, बल्कि पूरे देश पर उठाया जा रहा है। क्योंकि बाहर के लोगों के लिए, जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, उनके लिए इक्वेशन बहुत सिंपल है। उनके लिए पीएम मतलब इंडिया। वो सरकार और देश में वो वाला फर्क नहीं देख पाते जो शायद हम देश के अंदर देख लेते हैं। और बस यहीं से कुछ मुश्किल सवाल उठने लगते हैं। सवाल सीधे नियत पर कि आखिर मकसद क्या है? ये जो हो रहा है, क्या ये सच में लोगों को जागरूक करने के लिए है, या ये बस एक पर्सनल ब्रांड बनाने का तरीका है? क्या ये एक नागरिक का फर्ज निभाया जा रहा है, या फिर ये एक बहुत सोची समझी कंटेंट स्ट्रैटेजी है? और शायद सबसे बड़ा सवाल, जब क्रिटिसिज्म के बदले में व्यूज, सब्सक्राइबर्स और डॉलर्स मिलने लगे, तब नैतिकता की क्या कीमत बचती है? तो फिर असली बहस है क्या? इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? चलिए आखिर में इस पर बात करते हैं। देखिए, असली लड़ाई ध्रुव राठी वर्सेस मोदी की है ही नहीं। असली बहस तो एक जिम्मेदार नागरिक और एक सफल कंटेंट क्रिएटर के बीच की उस धुंधली सी लाइन की है। सवाल ये है कि कहाँ पर एक नागरिक की जिम्मेदारी खत्म होती है और कहाँ से एक क्रिएटर का बिजनेस शुरू होता है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, जब आलोचना यानी क्रिटिसिज्म अपना बैलेंस खो देती है ना, तो वो समाज में सुधार नहीं लाती, वो सिर्फ अविश्वास पैदा करती है, दूरियां बढ़ाती है। तो आखिर में ये कुछ सवाल हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये हिम्मत के साथ बोला गया सच है, या फिर ये एक प्लान्ड सनसनी है? और सबसे जरूरी सवाल, जब आलोचना प्रधानमंत्री से हटकर पूरे देश पर, इंडिया पर होने लगे, तो क्या वो देश के हित में है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम सबको मिलकर सोचने होंगे।